राजनगर के पास का वह पुराना स्कूल एक भूतिया रहस्य में लिपटा हुआ था। सालों से वह वीरान पड़ा था, लेकिन रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का कहना था कि स्कूल में रात के 12 बजे कुछ ऐसा घटता है जिसे समझ पाना नामुमकिन है। आरव, जो हमेशा से रहस्यमयी कहानियों और जगहों में रुचि रखता था, इस स्कूल के बारे में सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि वह इस स्कूल के रहस्य को उजागर करेगा। एक ठंडी और अंधेरी रात में आरव अकेले उस स्कूल में पहुंचा। स्कूल के गेट पर जंग लगे हुए ताले को तोड़कर वह अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्कूल के गलियारे लंबे और भयावह थे। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। जैसे ही वह मुख्य कक्षा के पास पहुंचा, उसे बच्चों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि अंदर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था। वह कक्षा में दाखिल हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक बच्चे ने उसकी ओर देखा और एक ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर आरव पीछे हट गया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी कक्षा में लौट आता जहां वही दृश्य दोहराया जा रहा था। उसे लगा कि वह किसी अजीब समय के चक्र में फंस चुका है। घबराहट में उसने हर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे उसे उसी जगह वापस ले आते। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि यह स्कूल कभी एक गुप्त प्रयोगशाला थी, जहां समय के साथ प्रयोग किए गए थे, लेकिन एक दुर्घटना में यहां मौजूद बच्चों की आत्माएं समय के चक्र में फंस गईं और अब वे इस स्कूल में कैद हैं। आरव को समझ में आया कि वह भी उसी चक्र का हिस्सा बन चुका है। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसने पाया कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सही समय पर सही दरवाजा खोजना। उसने घड़ी की ओर देखा जो 12 बजा रही थी। घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से घूम रही थीं, मानो समय खुद को दोहरा रहा हो। आरव ने ठान लिया कि वह इस चक्र को तोड़ेगा। उसने एक एक करके हर दरवाजा खोलना शुरू किया। हर दरवाजे के पीछे वही भयानक दृश्य था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उनमें से एक बच्चा बार बार उसे चेतावनी देता, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। हर बार जब वह एक नया दरवाजा खोलता, उसे ऐसा लगता कि वह अपने अतीत में लौट रहा है। उसने महसूस किया कि समय केवल आगे नहीं बल्कि पीछे भी चल रहा है। उसे अपने बचपन की झलकियां दिखने लगीं, जहां वही स्कूल के बच्चे खेलते और हंसते थे। उसे धीरे धीरे समझ में आया कि यह स्कूल उसके अतीत से जुड़ा है, लेकिन कैसे? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था। आखिरकार उसने एक दरवाजा खोला जो बाकी दरवाजों से अलग था। यह दरवाजा स्कूल के बेसमेंट की ओर जाता था। बेसमेंट में उतरते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। वहां एक पुराना घड़ी घर था जो टूटा हुआ लग रहा था। घड़ी घर की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उसने घड़ी घर के पास जाकर देखा तो उसे एक बड़ा सा आईना दिखा। उस आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि उसका अतीत दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि वही बच्चे जो उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे, उसके बचपन के दोस्त थे। वे सभी एक दुर्घटना में मारे गए थे और वह अकेला जीवित बचा था। यह भयानक सच्चाई जानकर आरव का दिल दहल गया। उसे समझ आया कि यह स्कूल उसे उसके अतीत की सजा दे रहा है। उसने खुद को शांत किया और घड़ी घर की सुइयों को ठीक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने सुइयों को सही दिशा में घुमाया, एक तेज रोशनी फैल गई और आरव बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह स्कूल के बाहर था। स्कूल की घड़ी ठीक समय पर चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह वास्तव में उस समय के चक्र से बाहर आ चुका था, या यह केवल उस भयानक समय के खेल का एक हिस्सा था? आरव जब इस स्कूल के बाहर आया तो उसे लगा कि वह उस भयानक समय के चक्र से मुक्त हो चुका है, लेकिन जब उसने अपनी घड़ी देखी तो उसमें अब भी 12 बज रहे थे। यह देखकर
उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा कि शायद घड़ी खराब हो गई होगी। वह जल्द से जल्द वहां से भागकर अपने घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। गांव में कोई हलचल नहीं थी। हर घर की बत्तियां बुझी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही गांव था, लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। वह अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। घर के अंदर वही पुरानी चीजें थीं जो बचपन में हुआ करती थीं। ऐसा लग रहा था कि समय ने एक लंबी छलांग पीछे की ओर लगा दी है। आरव ने अपने परिवार को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घर के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराकर बाहर भागा और गांव के दूसरे लोगों के घरों में गया, लेकिन हर जगह वही सन्नाटा था। उसे अब समझ में आ चुका था कि वह अभी भी समय के जाल में फंसा हुआ है। आरव ने फैसला किया कि उसे दोबारा उस स्कूल में जाना होगा। वह वापस स्कूल की ओर दौड़ा। स्कूल का दरवाजा अब भी खुला हुआ था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। इस बार उसने सीधे बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए, जहां घड़ी घर था। लेकिन इस बार घड़ी घर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। घड़ी की सुइयां अब भी घूम रही थीं, लेकिन इस बार वह अपनी ही परछाई को घड़ी में कैद देख सकता था। जैसे ही वह घड़ी घर के पास पहुंचा, उसकी परछाई उससे बातें करने लगी। परछाई ने कहा, तुमने समय के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हारी आत्मा इस चक्र में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। आरव ने डर और निराशा के बीच खुद को संभाला और पूछा, मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, इस चक्र से निकलने का एक ही तरीका है, अपने अतीत का सामना करो और उसे स्वीकार करो। परछाई के इन शब्दों से आरव को अपने बचपन की एक भयानक घटना याद आ गई। वह दिन जब उसके दोस्त स्कूल में एक हादसे का शिकार हुए थे और वह अकेला बच गया था। उसने अपने भीतर एक गहरी गलती और पछतावे को दबा रखा था। वह समझ गया कि यही कारण था कि वह इस समय के चक्र में फंसा हुआ है। आरव ने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार किया। उसने अपनी गलतियों को माना और उन आत्माओं से माफी मांगी जो उस स्कूल में फंसी हुई थीं। तभी घड़ी घर की सुइयां धीमी होने लगी और चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। एक एक करके सारे दृश्य गायब होने लगे और आरव ने खुद को स्कूल के बाहर पाया। इस बार सब कुछ सामान्य था। गांव में हलचल थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे। आरव ने अपनी घड़ी देखी जो अब ठीक समय दिखा रही थी। उसने राहत की सांस ली और महसूस किया कि वह आखिरकार उस भयानक चक्र से बाहर निकल चुका है। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल की ओर पीछे मुड़कर देखा, उसे खिड़की में वही बच्चे नजर आए जो उसे देख रहे थे। एक बार फिर वही ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। इस बार आरव को समझ में आ गया कि समय ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि एक और नए चक्र की शुरुआत कर दी है। आरव ने बच्चों की परछाइयों को खिड़की पर देखा और उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वह खुद से बुदबुदाया, क्या मैं अभी भी इस चक्र में फंसा हुआ हूं? लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने तय किया कि अब वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाए बिना नहीं जाएगा। वह धीरे धीरे स्कूल की ओर वापस बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्कूल के दरवाजे पर एक अजीब सी नक्काशी उभर आई थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उस पर लिखा था, अंत और शुरुआत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरव ने इसे पढ़ते ही महसूस किया कि यह वाक्य समय के रहस्य से जुड़ा हुआ है। वह अंदर दाखिल हुआ और सीधे उस घड़ी घर की ओर बढ़ा। इस बार घड़ी घर से एक नई आवाज आ रही थी, मानो समय खुद उसे बुला रहा हो। जैसे ही उसने घड़ी घर के पास पहुंचकर सुइयों को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा अचानक से घूमने लगा। दीवारें अपनी जगह से खिसकने लगीं और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस द्वार में कदम रखा। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। वहां समय की धारा बह रही थी, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलकियां आपस में मिल रही थीं। उसने देखा कि उसके सामने अनगिनत घटनाएं घट रही थीं, कुछ ऐसी जो उसने जी थी और कुछ ऐसी जो अभी होनी बाकी थीं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो हूबहू आरव जैसा दिखता था, उसके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति बोला,
तुमने समय के चक्र को छेड़ा है, लेकिन यह चक्र केवल तुम्हें नहीं, बल्कि हर उस आत्मा को बंधक बनाता है जो इसे समझने की कोशिश करती है। आरव ने घबराकर पूछा, क्या मैं इस चक्र से कभी बाहर निकल पाऊंगा? वृद्ध व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। यह एक पहेली है जिसका उत्तर हर कोई अपने भीतर ढूंढता है, लेकिन याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत है। अचानक आरव की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने खुद को स्कूल के बाहर उसी जगह खड़ा पाया जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य था। लोग इधर उधर चल रहे थे, गांव में हलचल थी और स्कूल भी अब सामान्य दिख रहा था। आरव ने महसूस किया कि वह एक नए समय में प्रवेश कर चुका है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह सच में समय के चक्र से मुक्त हो गया था, या वह अभी भी उसी अनंत पहेली का हिस्सा था? उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर स्कूल की ओर देखा, जहां खिड़की में उसकी ही परछाई मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कह रही थी, और वहीं कहानी समाप्त हो गई, एक रहस्य के साथ जो कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ।